जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले इनकाउंटर से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इसमें सेना के 2 कैप्टन अधिकारी और 2 जवानों को जान गंवानी पड़ी, वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को घेर लिया है और भीषण मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मार गिराने के लिए और अधिक जवानों को भेजा गया है। उधर इसी साल मई महीने में भी राजौरी के कंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस साल यह दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने शहादत दी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को घेर लिया है और भीषण मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन, 1 हवलदार और 1 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने कहा कि 1 मेजर और 1 अन्य जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को राजौरी के गुलाबगढ़ जंगल के कालाकोट इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। व्हाइट नाइट कोर की ओर से कहा गया है कि 22 नवंबर को मुठभेड़ हुई और भीषण गोलीबारी हुई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाके में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रविवार से ही घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। एक ग्रामीण ने बताया कि अभियान के कारण हमें घर पर ही रहने और बाहर न निकलने के लिए कहा गया था। हमारे बच्चे घर पर ही रहे और स्कूल नहीं गए। उन्होंने बताया कि गांव के नजदीक वन क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि बाजीमाल में मुठभेड़ स्थल पर घेरे गए दोनों आतंकवादी विदेशी नागरिक प्रतीत होते हैं और रविवार से इलाके में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने एक उपासना स्थल पर भी शरण ली थी। इससे पहले इसी साल मई महीने में राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना की ओर से बताया गया था कि एनकाउंटर के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।